धामी सरकार ने एक झटके में बना दिया लखपति दीदी। सिर्फ एक लड्डू बरसाने लगा पैसा, पहाड़ की हजारों महिलाओं को मिला रोजगार, तो दुनिया करने लगी तारीफ। जिस फसल को औने पौने कीमत पर बेच देते थे किसान, अचानक पड़ी उसी की डिमांड। धामी सरकार की पहल ने गरीब महिलाओं की बदल दी जिंदगी। इधर चार धाम यात्रा शुरू हुआ, उधर उत्तराखंड में स्वरोजगार की बहार आ गई। रोजगार भी मिला और लखपति दीदी भी बन गई। धामी सरकार ने गजब का कमाल कर दिया। आस्था के रास्ते रोजगार मिल सकता है। सही सुना आपने, धामी सरकार ने ये करके दिखाया। ये धामी सरकार की गारंटी है। उत्तराखंड में ऐसा ही हो रहा है। चार धाम यात्रा के रास्ते हजारों महिलाएं अब लखपति बन रही हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है जो वहाँ के स्वयं सहायता समूह कर रहे हैं। इस समय प्रसाद बना रहे हैं। केदारनाथ धाम जी के आसपास जो क्षेत्र है घाटी में, वहाँ पे लगभग 400 महिलाएं इस कार्य में लगी हुई हैं। और पिछले साल उनको लगभग 70 लाख का टर्नओवर हुआ था प्रसाद बना के। और धाम में जो प्रसाद दिया जा रहा है वो, जैसा आपने कहा, चौलाई से भी बना है। जो और लोकल मटेरियल है जैसे मंडुआ झंगोरा, वो भी उसमें उसका भी यूज़ किया जा रहा है। और जो लोकल ऑर्गेनिक फूड ग्रेन्स होते हैं पहाड़ में, वो बहुत न्यूट्रिशनली रिच भी होते हैं, उन्हीं का प्रसाद बनाया जा रहा है। तो ये श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और उन महिलाओं को एक आजीविका भी मिल रही है। तो हर हिसाब से बहुत अच्छा है। अब हजारों महिलाएं इन दिनों चौलाई के लड्डू तैयार कर रही हैं। इन लड्डुओं को इको फ्रेंडली पैकेट में बंद किया जाता है और फिर उन्हें बाजार में चार धाम यात्रा के प्रसाद के तौर पर बेचा जाता है। भारत में चौलाई की करीब 20 प्रजातियों की खेती की जाती है। उत्तराखंड में इनमें से अधिकतर प्रजातियों की चौलाई की उपज होती है। चौलाई की फसल की पहले कीमत निकालनी भी मुश्किल होती थी, लेकिन अब 110 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ये फसल सरकार खरीद रही है। चौलाई से चार धाम यात्रा के लिए बड़े पैमाने पर प्रसाद तैयार किया जा रहा है। अब की बार रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने अनुमान लगाया कि इस प्रसाद की करोड़ों में बिक्री होगी। ये सारी महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। इनमें से तो कुछ लखपति दीदी भी बन चुकी हैं। मतलब फसल उपजाओ, फिर उसी फसल से लड्डू तैयार करो और मार्केट में अच्छी कीमत पर बेच दो। बहुत कम लोगों को पता है कि इस चार धाम यात्रा के जरिए जो उत्तराखंड की सरकार है और रुद्रप्रयाग का जिला प्रशासन है, उसने लखपति दीदी भी तैयार की है। ये कैसे किया आपने? अभी जस्ट हम जब आए थे तो मैंने एक सैंपल मंगवाया था कि कहीं जो हमारे समूह हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि गड़बड़ कर दे रहे हैं कि भाई क्वालिटी में कोई एश्योरेंस लेते हो। तो जस्ट मैं चेक कर रहा था, मेरे को समय मिला तो अभी तभी आए थे, आपको मैंने वो चेक कराया था। ये इसकी बात कर रहे हैं? ये क्या है? अब ये स्वयं सहायता समूह के द्वारा हमारे निर्मित उत्पाद है। अब इसका लक्ष्य हमने रखा है, इसमें जो ये हमारे जो आपको बद्री केदार प्रसाद मिलेगा उसमें हमें चौलाई के लड्डू मिलेंगे। एक तरफ क्या है कि एग्रीकल्चर का बहुत हमारा, पहले चौलाई को कोई नहीं पूछता था, आज 110 रुपये केजी सब खरीद के हमारे गाँव वाले ही समूह वाले खरीदने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसका लड्डू बनाने शुरू करे और इसको बेचना शुरू किया। तो इसकी इतनी डिमांड है कि हम 2-3 महीने पहले से इसको जो है इसका उत्पादन कर रहे हैं और ये 6 महीने तक चलेगा। अभी इस बार मैंने लक्ष्य रखा कि हम 1 करोड़ रुपए का प्रसाद बेचेंगे जो हमारे समूह के हैं, जो 1 करोड़ की कॉस्ट के। मैं नहीं कह रहा कि जो विक्रय करेंगे सेलिंग प्राइस वो अलग होगी, जो हम कॉस्ट प्राइस दे रहे हैं समूह वाले वो हम 1 करोड़ का हमने लक्ष्य रखा है। किसी भी बिजनेस के लिए चाहिए फंड। अगर किसी का हाथ आपकी पीठ पर हो तो रिस्क कम हो जाता है। इन महिलाओं को सरकार ने स्वरोजगार योजना के तहत लोन मुहैया करवाया और फिर खड़ा हो गया लाखों का मुनाफा देने वाला व्यापार, जिसने अनगिनत महिलाओं को लखपति दीदी बना दिया। दूसरा जो है, आपने देखा होगा कि प्रतिकृति केदारनाथ, भगवान केदारनाथ की जो प्रतिकृति है वो उसमें जो यहाँ पे पूर्व में थी तो वो प्रतिकृति उतनी बढ़िया मतलब उसका वो नहीं आता था तो लोग कम ले जाते थे। इस बार हमने क्या किया कि लेज़र का जो मशीन है उसे कटवाने के लिए रीप के अंतर्गत जो स्वयं सहायता समूह थे उनको दिया गया है। उनको हमने उसका अनुदान भी दिया है, जो अनुदान उनको अनुमन्य था उसमें जो उन्होंने लोन लिया, लोन से बैंक से लोन लिया और उनको हमने अनुदान दिया उस CLF को। रीप योजना के अंतर्गत उन्हें लाभान्वित किया। तो आपकी बार 2 या 3 महीने पूर्व से ही वो लोग लग गए हैं, जुट गए हैं, काम कर रहे हैं, उनको रोज़गार मिल रहा है। अन्य महिलाओं को कुछ ग्रुप करने वाले हैं, कोई प्रोडक्शन करने वाले हैं, कुछ कलेक्शन करने वाले हैं, कुछ मार्केटिंग में लगे हैं। तो उससे क्या है, एक चैनल बन गया, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज पूरी हो रही है। तो अब की बार हमने, क्योंकि
एक ही ग्रुप एक दो ग्रुप कर रहा है, तो मैंने इसमें जो हमारा जिला उद्योग केंद्र है उसको भी इन्वॉल्व किया है, हमारे समूह NRLM के हैं उनको इन्वॉल्व किया है, रीफ वालों को इन्वॉल्व किया है। तो लक्ष्य रखा है, प्राइमरी लक्ष्य रखा है, क्योंकि अभी मेरे को इतना ज़्यादा पता नहीं कि 35 लाख रुपए तक का वो अपनी कॉस्ट का बेचेंगे। अब ये बढ़ भी सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ये अभी मतलब प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर मैं कह रहा हूँ, तो मैंने ये लक्ष्य रखा है कि हम इतना प्रोडक्ट उनका बेचेंगे। और जिस तरह से बिक्री हो रही है मैं देख रहा हूँ, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, हमने भी उनको भी यही गिफ्ट दिया वहाँ से खरीद के। तो इसलिए क्योंकि हम केवल कोशिश ये कर रहे हैं कि हम नहीं तो कहीं बाहर से मंगा के, ऐसा नहीं। हम जो चीज़ क्वालिटी में कोई समझौता नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि जो बाहर के व्यवसायी काम कर रहे हैं हम उनसे बढ़ के क्वालिटी का प्रोडक्ट दें। इस उद्देश्य के साथ हम उन समूहों को कि आज हमने उनको रोज़गार दिया, पीछे से उनको सपोर्ट किया, कल हमारा हाथ हट गया तो वो डाउन ना हो, वो चलता रहे। ऐसा हमारा मानना है कि हम ऐसा काम कर रहे हैं कि वो हमारे बिना भी अपना सिस्टम में वो काम कर रहे हैं। इन लड्डुओं से अब की बार 2 से 5 करोड़ तक का कारोबार करने का लक्ष्य है। उत्तराखंड में बने चौलाई के ये लड्डू अब देश के हर हिस्से में पहुंच रहे हैं। एक बार जो इन्हें खरीदता है वो वापस फोन करके ऑर्डर मंगवाता है। धीरे धीरे ये लड्डू उत्तराखंड की पहचान पूरे देश में बिखेर रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस लड्डू को नहीं चखा तो जरूर ऑर्डर करके मंगवाइए। और अगर आप 4 धाम यात्रा पर जा रहे हैं तो अपने घर के लिए इस महाप्रसाद को लाना मत भूलिएगा।